राधे राधे, जय हिंद। अध्यात्म को सहजता से, सरलता से और सरलता से जानने के लिए आज हम बात करेंगे कर्म। कर्म तीन तरीके के हैं। पहला क्रियमाण, दूसरा संचित कर्म, तीसरा प्रारब्ध कर्म। अब ये तीन तरीके के कर्मों में इनके विभाग हैं, इनके कई विभाग हैं। तो सरलता से मैं आप लोगों को बताऊं। पहले तो आपका जब जीवन शुरू हुआ तो सबसे पहले जो आपके संचित कर्म हैं, संचित कर्म का एक गोदाम है। क्योंकि हमारा जीवन जो है कई बार का है, एक बार का जीवन है नहीं। हमारे कई जन्म हो चुके हैं। ये जो जीव है ये पहला नहीं है, कई पता नहीं कितनी बार जन्म हो चुके हैं। तो इनके जो कर्म बने तो उनका एक गोदाम बना दिया जाता है, उसको संचित कर्म कहते हैं। अब संचित कर्म से मानव की दोबारा संरचना कर दी जाती है। जीव को जब नया जीवन दिया जाता है, नया जीव जब पैदा होता है तो पाप और पुण्य, अच्छा संचित कर्म जो होते हैं उनमें से थोड़ा पाप थोड़ा पुण्य, क्योंकि दोनों का गोदाम है, पाप और पुण्य दोनों का संचित कर्म का, कर्मों का गोदाम बना हुआ है। उसमें से पाप और पुण्य निकाल के आपके जीवन की संरचना कर दी जाती है। तो जब संरचना हो जाने के बाद में जब प्रारब्ध कर्म बन जाते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो एक कर्म बन जाता है प्रारब्ध कर्म। तो कहते हैं प्रारब्ध आपको भोगना ही होता है, बिल्कुल प्रारब्ध कर्म भोगना ही होता है आपको। और प्रारब्ध कर्मों को भोगते भोगते आपको एक और कर्म आप करते हैं जिसको क्रियमाण कहते हैं। ये जो क्रियमाण कर्म है ये नए संचित कर्म जो आपके द्वारा जो पुराने संचित कर्म है उससे आपका गोदाम बना, जिसको संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म से आपके प्रारब्ध कर्म बने। तो संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म तो फिक्स हो गए, उसमें कुछ आप जो है कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक कर्म एक है जो अब आप कर सकते हो, जिसमें आप फेर बदल किया जा सकता है, जिसको क्रियमाण कहते हैं, जो नई खेती है। क्योंकि जो पुराना गोदाम जमा है वो तो है ही है, प्लस जो अभी आपने खेती बो दी और पक गई, अब काटी जाएगी, वो तो कटनी है। फिर उसके बाद अब जो नई खेती होनी है, जो क्रियमाण है, ये आपके हाथ में है। इसमें आप फेर बदल कर सकते हो। आप इसमें खेती को और ज़्यादा अच्छा या खराब कर सकते हो। ये जो नए कर्म आपके बनेंगे, जो नए कर्म बनेंगे ये आपके संचित कर्मों में जाके जुड़ेंगे। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है वो आपका बन चुका है, वो आपको भोगना ही भोगना है, अवश्य में वो भोक्तव्यम। जो प्रारब्ध कर्म है वो निश्चित हो गया है, वो भोगना ही भोगना है। और जो संचित कर्म है और जो क्रियमाण है, संचित कर्मों को आप भस्म कर सकते हो और क्रियमाण जो है उनको आप बेहतर कर सकते हो। यहां पर आपका काम हो सकता है। कैसे हो सकता है? जो आपके संचित कर्म है उनको भस्म किया जा सकता है, और जो क्रियमाण है ये बने ना, और प्रारब्ध है वो भोग ले, तो काम बन गया। तो ये जीवन मरण के चक्र को रोकने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जो संचित हैं उनको भस्म किया जाए और क्रियमाण जुड़े ना, और प्रारब्ध हम काट ही रहे हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है भगवत मार्ग में चल के परमार्थ तत्व को जानना। परमार्थ तत्व को जानने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नाम जप करना पड़ेगा। जब आप नाम जप करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आप कौन हैं। आप अपने स्वरूप को पहचान पाएंगे। जब आप अपने स्वरूप को जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है। परमात्मा घट घट में बसा हुआ है, आपके अंदर ही है। और मैं अगर कहूँ तो आप ही हो, आप ही हो। क्योंकि एक चम्मच गंगा जल और एक टैंकर गंगा जल और अनंत बहता हुआ गंगा जल, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह माया रूपी विकार घुस गए हैं, इनको निकाल देना है। जैसे ये निकले तो समझो काम बन गया। अब समुद्र में जो लहर उठी और हवा का विकार के प्रभाव से लहर बनी, लहर समुद्र से अलग हुई। तो समुद्र और लहर में क्या अंतर है? जब तक अलग है, जब तक हवा का विकार रूपी प्रभाव है तब तक अलग है। और जैसे ही हवा खत्म, विकार खत्म हुआ हवा का, वैसे मिला तो जानत तुम्हें हुई जाई और सुई जाने जही देव जनाई।
तो कोई अंतर नहीं रह जाएगा। भक्त और भक्ति, गुरु और शिष्य, कोई अंतर नहीं, दो ये अभेद है, ये अभेद है। तो अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए, अपने आप को सतमार्ग में लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नाम जप करें। जो नाम आपको पसंद हो, जो आपको नाम प्रिय हो, उस नाम पर लग जाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।